नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। मैं हूं आयुष शर्मा फ्रॉम ईएस एक्सप्लेन। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि फूड प्राइजेस मतलब इतने हाई क्यों हो गए हैं पूरे वर्ल्ड में। दोस्तों, आज एक सिंपल सवाल कि सब्जी महंगी क्यों हो रही है। टमाटर 20 से 100 रुपए, आटा, दूध, तेल सब महंगा। और ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है, अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, हर जगह लोग सेम चीज बोल रहे हैं। फूड प्राइसेस आर आउट ऑफ कंट्रोल। पर क्यों? क्या ये सिर्फ इन्फ्लेशन है या इसके पीछे कुछ और भी चल रहा है? आज हम यही समझेंगे, ग्लोबल फूड क्राइसिस की पूरी कहानी। कोविड ने दुनिया का फूड सिस्टम हिला दिया। फार्म्स बंद हो गए, वर्कर्स घर में बैठ गए, पोर्ट्स पे कंटेनर अटके हुए थे। फूड ग्रो होता रहा पर रीच नहीं कर पाया। लोग कहते हैं बस 2 साल का लॉकडाउन ही तो था, पर सप्लाई चेन का डैमेज अभी तक रिकवर नहीं हुआ है। कभी फ्लड, कभी ड्रॉट, कभी हीट वेव। क्लाइमेट चेंज फूड का सबसे बड़ा विलन रहा है और बन चुका है। इंडिया में मानसून अनप्रडिक्टेबल है, यूरोप में एक्सट्रीम हीट और अफ्रीका में ड्रॉट। फसल उगती ही नहीं तो सप्लाई कम और प्राइस ज्यादा। सिंपल इकोनॉमिक्स पर ब्रूटल रियलिटी। यूक्रेन और रशिया वर्ल्ड के बिगेस्ट व्हीट एक्सपोर्टर। वॉर शुरू हुआ, पोर्ट्स बंद हुए, एक्सपोर्ट्स रुक गए। रिजल्ट, ग्लोबल व्हीट प्राइसेस एक्सप्लोड हो गए। इंडिया, अफ्रीका, मिडल ईस्ट सबको झटका लगा। एक वॉर, लेकिन भूख दुनिया पर भारी पड़ गई। अगर पेट्रोल महंगा तो फूड भी महंगा, क्योंकि ट्रैक्टर डीजल पे चलता है, ट्रांसपोर्ट ट्रक डीजल पे, फर्टिलाइजर से गैस बनती है। ऑयल प्राइसेस हाई, फार्मिंग कॉस्ट हाई, फूड प्राइस हाई। फूड और फ्यूल एक ही चेन का हिस्सा है। फर्टिलाइजर्स, फूड के विटामिन्स। रशिया और चाइना टॉप सप्लायर थे। एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्ट हुए, प्राइस स्काईरॉकेट हुआ। स्मॉल फार्मर्स ने फर्टिलाइजर्स कम यूज किया, यील्ड कम हुई, प्राइस बढ़ गया। कभी कभी खाना महंगा इसलिए नहीं होता क्योंकि कम है, बल्कि इसलिए क्योंकि रोका गया है। लार्ज कॉर्पोरेशंस और ट्रेडर ग्रेन स्टोर कर लेते हैं, आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्रिएट करते हैं ताकि उनका हाई प्रॉफिट हो। मिडिल क्लास और पुअर बीच में फंस जाते हैं। जब देश के अंदर प्राइसेस बढ़ते हैं, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट बैन लगा देती है। इंडिया ने राइस और व्हीट एक्सपोर्ट रोके, रिजल्ट, ग्लोबल मार्केट और ज्यादा अनस्टेबल होगी। एक कंट्री अपने लोग बचाती है पर दुनिया और महंगी हो जाती है। जब करेंसी वीक होती है, इंपोर्ट्स महंगे पड़ते हैं। डॉलर स्ट्रॉन्ग, डेवलपिंग कंट्री वीक होता है। जो देश फूड इंपोर्ट करता है, वहां प्राइसेस तेजी से बढ़ते हैं। टमाटर 200 रुपए होने वाला है, बस एक वायरल मैसेज और लोग होर्ड करना शुरू कर देते हैं। फियर प्लस मिस इन्फॉर्मेशन प्राइसेस को अलग अलग कर देता है। इंडिया में प्रॉब्लम मल्टी लेयर्ड है। क्लाइमेट चेंज, शॉर्टेज, वेस्टेज, मिडल मैन, पॉलिसी डिलेज। हम फूड प्रोड्यूस बहुत कम करते हैं पर मैनेज उतना नहीं। कोल्ड स्टोरेज कम है, ट्रांसपोर्ट स्लो है और लॉस तो बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं मेन मुद्दे के बारे में कि क्या फूड प्राइसेस कभी कम होंगे। शॉर्ट आंसर, इमीडिएटली नहीं। लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन है क्लाइमेट रिसाइलेंट फार्मिंग, लोकल फूड सिस्टम, रिड्यूसिंग फूड वेस्ट, स्मार्टर पॉलिसीज। पर ये सब में टाइम लगेगा। हम ग्लोबल वॉर तो नहीं रोक सकते, पर अपनी थाली सुधार सकते हैं। सीजनल खाना, लोकल प्रोड्यूस, फूड वेस्टेज कम करना, पैनिक बाइंग बंद करना। स्मॉल स्टेप से बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। फूड प्राइसेस सिर्फ नंबर्स नहीं, ये सर्वाइवल का क्वेश्चन है। जब खाना महंगा होता है तो भूख बढ़ती है और इनइक्वालिटी भी। इसलिए अगला बाइट लेने से पहले सोचो कि फूड सिस्टम का फ्यूचर हम सबसे जुड़ा है। और अगर ये वीडियो जरा सा भी इंफॉर्मेटिव लगा हो, देन डू सब्सक्राइब टू द चैनल, लाइक टू द वीडियो एंड शेयर टू द फैमिली एंड फ्रेंड्स। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।